दोस्तों, चीन आए दिन कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। चीन ने जो कोरोना फैलाया उससे पूरी दुनिया उभरी भी नहीं थी कि अभी चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लंबी छलांग मारते हुए विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उसके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 100 सेकेंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया है। जी हाँ, यानी चीन ने एक ऐसा गोला बनाया है जिसमें सूरज से भी कई गुना ज्यादा ताकत है। सोचिए, अगर चीन ने इसका इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए किया तो दुनिया का क्या होगा। हालांकि चीन का कहना है कि उसे इसने सबकी भलाई के लिए ही बनाया है। हालांकि दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चीन अब इसे आसमान में भेजेगा और फिर इसका भी हमें सूर्योदय और अस्त होता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल सूरज है। हाँ, लेकिन ये काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जरूर प्रदान करेगा। जानिए इस प्रोजेक्ट का क्या है मकसद और चीन इस पर क्यों जोर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल तो मन में यह आता है कि आखिरकार चीन को ये ऐसा सूरज बनाने की जरूरत क्यों पड़े। क्या चीन दुनिया पर राज करने के लिए ऐसा कर रहा है या फिर इसके पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दरअसल इसका निर्माण कर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसकी गर्मी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और एनर्जी जनरेट होते हैं। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे बीजिंग में शक्तिशाली हरित ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा और इससे चीन को असीमित स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को, जिसको EAST ईस्ट कहते हैं, उसे एक मशीन के जरिए पैदा किया जाता है। इस मशीन का साइज बीच में खोखले गोल बॉक्स की तरह है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से गर्मी पैदा की जाती है। हालांकि इसे सिर्फ एक दिन के लिए चालू करने का खर्च ही $15,000 यानी तकरीबन 11 लाख रुपए है। 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा कर तोड़ा रिकॉर्ड। चीन के आर्टिफिशियल सूरज में लगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस रिएक्टर ने 100 सेकेंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया है। ये तापमान सूरज के तापमान से 10 गुने से भी काफी ज्यादा है। धरती पर आज तक किसी भी देश में इतना ज्यादा कृत्रिम तापमान पैदा नहीं हुआ। इस रिएक्टर से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा की गई है कि इसे आर्टिफिशियल सूरज कहा जा रहा है। इसकी मदद से चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी रिसर्च की क्षमता को भी बढ़ाया है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक से चीन को एक असीमित हरित ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा। इससे ईंधन के लिए चीन की दूसरे देशों पर निर्भरता और प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आने की उम्मीद है। बता दें, इस आधुनिक रिएक्टर को पहली बार पिछले साल 2020 में स्टार्ट किया गया था। तब इस रिएक्टर ने 100 सेकेंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा किया था। लेकिन इस बार चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा किया। शेंजन के सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ली मियाओ ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस प्रोजेक्ट का अगला लक्ष्य 1 हफ्ते के लिए रिएक्टर को इसी तापमान पर चलाना हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा, इतनी ज्यादा गर्मी को कृत्रिम रूप से बनाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब इन वैज्ञानिकों का अंतिम लक्ष्य इस तापमान को लंबे समय तक स्थिर स्तर पर बनाए रखना होना चाहिए। इसकी मदद से चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी रिसर्च की क्षमता को भी बढ़ाया है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक से चीन को एक असीमित हरित ऊर्जा का सोर्स मिल जाएगा। इससे ईंधन के लिए चीन की दूसरे देशों पर निर्भरता और प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी आने की उम्मीद है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से पैदा करता है असीम ऊर्जा। ये मशीन चीन की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एटॉमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस गर्म प्लाज्मा को संलयन के स्तर तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। इस डिवाइस को कभी भी खत्म न होने वाली स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूरज और तारों के अंदर अपने आप पैदा होने वाले परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण ये डिवाइस 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करने में सक्षम हो पाई है। इस डिवाइस को चीन के अनहुई प्रांत में लगाया गया है, जिसका काम पिछले साल के आखिरी 2 महीनों में पूरा हुआ था। इसके रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य का नाम दिया गया है। इस रिएक्टर को चीन के हेफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑपरेट कर रहे हैं। क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूर्य को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले। इसलिए रिएक्टर को बनाने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में विकास को भी बढ़ाने में बड़ा महत्व रखता है।
चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के सहयोग से डिवाइस का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। चीन के अलावा फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरा होने के बाद से दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साइंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। क्या है चीन का ये न्यूक्लियर रिएक्टर? HL2M टोकामैक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस डिवाइस की मदद से शक्तिशाली क्लीन एनर्जी सोर्स का खनन किया जा सकेगा। इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये सूरज की कोर से 10 गुना ज्यादा गर्म है। दक्षिण पश्चिम के सिजुआन प्रांत में स्थित रिएक्टर को पिछले साल पूरा किया गया था। इससे निकलने वाली गर्मी और पावर की वजह से इसे आर्टिफिशियल सूरज कहते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यह सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित होगा, ऐसा चीन का दावा है। वैसे सही बात है, अगर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाए और उसे दुनिया भर के लोगों को इस्तेमाल करने दिया जाए तो हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चला सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के बिजली बिल को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, बशर्ते चीन दुनिया के लोगों को ऐसा करने दे। फ्यूजन रिएक्शन क्यों है बेहतर? परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूजन की जगह फिजन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है और उसमें किसी एक्सीडेंट की संभावना या एटॉमिक मटेरियल की चोरी का खतरा नहीं होता। इससे फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा चीन के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इससे पैदा होने वाले न्यूक्लियर एनर्जी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी में बदला जा सकेगा। इससे धरती पर बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकेगा। बड़े स्तर पे अगर कार्बन फ्री स्रोत के तौर पे ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है। बता दें कि पहली बार 1985 में इसके एक्सपेरिमेंट का पहला आइडिया लॉन्च किया गया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह इस प्रोजेक्ट के जितने फायदे हैं तो कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इनसे निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट इंसानों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल सन बनाने का सपना 1985 में 35 देशों ने मिलकर देखा था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। उनका प्लान ये था कि ये सन पेरिस में बनाया जाएगा, जिसे आइटर नाम भी दिया जाएगा, लेकिन ये सपना ही रह गया। पर चीन ने इसे जरूर पूरा किया और देखते ही देखते 3 सूरज बना लिए। हालांकि अब फ्रांस और कोरिया जैसे देश भी अपना सूरज बनाने पे काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट साल 2032 के करीब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, चीन पहले से ही खुद को ताकतवर साबित करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है, पर इसका ये नकली सूरज चीन को उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए काफी हद तक साबित कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर ये नकली सूरज लॉन्च किया गया तो क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।